जी जैसा प्रेम का निर्वाह करने वाला इस धरती पर कोई नहीं है। जानत प्रीति रीति रघुराई। कहो, आपको बताऊं, निषाद राजगुह को जानते हैं आप लोग? उनका नाम था गुह। बाबू राम जी से 5 साल बड़े थे निषाद जी, गुह जी। कितने साल? 5 साल। जब राम जी का जन्म हुआ उस समय उनकी उम्र कितनी होगी गुह की? 5 साल। सिंगवेरपुर में रहते थे अपने पिता के साथ। सुने अयोध्या के महाराज के घर में लाला हुआ है। गुह अपने पिता से बोले, पिताजी ले चलिए ना अयोध्या, मैं उनके साथ खेलूंगा। उनके पिता बोले, अभी तो छोटे हैं वो, अपनी माँ की गोद में रहते हैं, चलते भी नहीं हैं, कैसे खेलोगे? और गुह के मन में तभी से था कि वो मेरे मित्र हैं, मैं उनके साथ खेलूंगा। राम जी जब पढ़ कर आए ना गुरुकुल से, उस समय राम जी की उम्र 12 वर्ष की थी। 12 वर्ष में ही राम जी ने वेद पुराण सब कंठस्थ कर लिया है। तो जब चारों भाई गुरुकुल से पढ़ करके आए तो उत्सव शोभा यात्रा निकाली गई कि पढ़ करके बच्चे आ रहे हैं गुरुकुल से तो उनका स्वागत किया जाएगा, शोभा यात्रा रहेगी। पूरी अयोध्या सजाई गई। सूचना चारों तरफ फैल गई कि चारों राजकुमार पढ़ करके आ रहे हैं। अयोध्या सजी, शोभा यात्रा झांक के निकलेगी। तो राम जी की उम्र 12 वर्ष की थी, तो गुह की कितनी होगी? 17 वर्ष की। गुह के मन में हो गया कि मैं भी जाऊंगा उस यात्रा में उनको देखने के लिए, अपने सखा को। तो खाली हाथ जाऊंगा तो अच्छा तो लगेगा नहीं, तो वो राम जी के लिए उपहार बनाए। क्या बनाए? अब वो गुह कोल भील उनके पास अर्थ है नहीं, उपहार क्या बनाएंगे? तो बांस से एक तरकस बनाए जिसमें बाण रखा जाता है, बांस का तरकस, और 4-5 बाण बनाए मारने वाले, और एक सुंदर बांस की डलिया को रंगों से रंग कर उसी में ये तरकस और बाण रख करके और सिर पर लाद करके और जाकर जहां से शोभा यात्रा निकलनी उस भीड़ में खड़े हो गए। गुह खड़े हैं ऐसे लेके डलिया। राम जी चारों भाई पढ़ करके यात्रा चली है, विशाल शोभा यात्रा। हजारों लोग वाद्य बजा रहे हैं, गीत गा रहे हैं, हाथी घोड़े झूम रहे हैं, लोग पुष्प की वर्षा कर रहे हैं, भीड़ है, सुरक्षागण खड़े हैं। रथ जब आया तो ये गुह अपना उपहार देने के लिए आगे बढ़े। भीड़ को काट कर आगे बढ़े तो वहां पर जो सिपाही थे लगे इन पर लाठी मार चलाने, भाई कहीं कुछ घटना ना घट जाए, इनको मारने लगे सब। उसमें भी आगे बढ़ते रहे। रघुनाथ जी की दृष्टि पड़ गई हो। राम जी बोले, कोई उसमें मारेगा नहीं, उससे मेरे पास लाया जाए। और जब भगवान ने बोल दिए पास लाने के लिए तो कौन मारे? उनको लेकर के लाया गया। राम जी ने उनको रथ पर उठा लिया, उन्होंने भगवान को उपहार दिया। राम जी अपना तुरंत सोने का तरकस उठा के रख दिए और उनका बांस का तरकस अपने कंधे पर लगा लिए। अब दशरथ जी महाराज समझ में ना आवे कि ये बालक कौन है, तो दशरथ जी पूछे, रामभद्र ये हैं कौन? राम जी बोले, पिताश्री ये मेरे सखा हैं, ये मेरे मित्र हैं। और जबकि पहली बार मिलन हुआ है। बोले, प्रभु मेरे सखा हैं ये। और आपको बताऊं, राम जी के बगल में दाहिनी ओर लक्ष्मण जी बैठे हैं, बाईं ओर भरत जी बैठे हैं, और भरत जी के बगल में बाईं ओर शत्रुघ्न लाल जी बैठे हैं। राम जी ने भरत जी को तनी घसका करके और अपने बगल में गुह को बिठा लिया रथ के ऊपर। लोग हैरान कि इस बालक को तो पहली बार हम लोगों ने देखा। राम जी यही बोले, तुम मेरे सखा हो, उसको गले लगाए हुए हैं निषाद राजगुह को। दशरथ जी सोचे कि लगता है राम जी जब गुरुकुल में होंगे तो वन में घूमते होंगे तो इनसे मित्रता हो गई होगी। तो वहीं पर दशरथ जी ने कहा कि राम, आपके विद्या अध्ययन पूर्ण करके आने की खुशी में मैंने बहुत खैरात बांटे हैं, बहुत दान दिए हैं।
मैं आपके मित्र को भी कुछ भेंट करना चाहता हूं। राम जी बोले अवश्य पिताश्री। वहीं पर श्री दशरथ जी महाराज ने उस गुह को श्रृंगवेरपुर का राजा घोषित करके उनका राज्याभिषेक कर दिया और निषाद राज गुह बना दिया। उनके दूसरे पुत्र ये पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। भरण पोषण का अर्थ भोजन नहीं कराएंगे, भोजन से शरीर तृप्त होता है, परंतु आत्मा तृप्त करने के लिए भगवत प्रेम चाहिए। बिना भगवत प्रेम के आत्मा तृप्त होने वाली नहीं है। और भरत जी राम जी के प्रेम की साक्षात मूर्ति है। आप मानस जी को पढ़िएगा, बार बार यही कहा गया कि राम प्रेम ही भरत जी के रूप में अवतार लिया। तुम तो भरत मोर मत एहू धरेऊ देह जनु राम सनेहू, भरद्वाज जी ने कहा। तो भरत जी राम जी की प्रेम की मूर्ति है। भरत जी में राम प्रेम भरा हुआ है। गुरुदेव भगवान कहना चाहते हैं जो भी भरत जी के पास आएगा, भरत जी उसकी आत्मा को राम प्रेम से भरते रहेंगे। जो सबको राम प्रेम से भर दे उसका नाम भरत होगा। जैसे गुरुदेव ने नामकरण किया, पूरी सभा बोली बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब भरत जी के बाद क्रम में तो लक्ष्मण भी आते हैं, परंतु यहाँ उनसे पहले शत्रुघ्न जी विराजमान थे मां कैकेयी की गोद में। गुरुदेव ने कहा कि आपके सबसे छोटे कुमार महाराज, इनका नाम जो याद करेगा ना उसके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। भरत जी के नाम से शत्रु कैसे समाप्त हो जाएंगे? संभवतः पहले दिन की कथा में मैंने आपसे निवेदन किया, हमारे सबसे बड़े 6 शत्रु हैं। 6 कितने? कौन कौन नाम याद है? काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर। शत्रुघ्न भैया के जीवन में ये कोई नहीं है, इनमें से एक भी नहीं है। जानते हैं क्यों? शत्रुघ्न जी भगवान के दास नहीं है, शत्रुघ्न जी भगवान के दास हैं। राम जी के दास हैं भरत जी, और भरत जी के दास हैं शत्रुघ्न जी, दासानुदास। जीव जब दास भाव में आ जाए ना तो फिर उसकी कोई इच्छाएं नहीं रहती, वो पूर्ण रूप से अपने स्वामी पर निर्भर हो जाता है। आप कल्पना करिए, छोटा सा बच्चा 1 महीने का, 1 महीने के बच्चे की कोई इच्छा होती है? कोई इच्छा नहीं होती। क्या पहनना है, नहीं पहनना, कौन से साबुन से नहाना है, कौन सा तेल लगाना है, कब दूध पीना, उसकी अपनी कोई इच्छा नहीं है। वो पूर्ण रूप से मां पर निर्भर हो जाता है। तो मां अपना भले भूल जाए, उस बच्चे का नहीं भूलती, उसका पूरा देखभाल करती है। तो जो जीव दास भाव में आ जाए उसकी भी स्थिति छोटे बच्चे की हो जाती है। और जब कोई इच्छा ही नहीं रहेगी तो ये काम क्रोध जन्म ही नहीं लेंगे। इसलिए गुरुदेव भगवान ने कहा, जो इनके नाम का स्मरण करेगा उसके शत्रु समाप्त हो जाएंगे। इसलिए आज के बाद इनका नाम शत्रुघ्न होगा। पूरी सभा बोली बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब उनके बाद सबसे अंत में मां सुमित्रा की गोद में लक्ष्मण भैया विराजमान थे। गुरुदेव ने कहा, आपके तीसरे कुमार लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव भगवान ने कहा, आपके तीसरे कुमार जितने शुभ लक्षण हैं उनके धाम हैं, राम जी के प्रिय हैं। ये शेष अवतार है महाराज, इन्होंने ही पृथ्वी को सिर पर धारण किया है। आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा बोली
बोलिए लखनलाल सरकार की जय। आपसे पूछ रहा हूं, वेद कितने हैं? वेद भगवान बोलिए 4। नाम याद है? पहला वेद ऋग्वेद, दूसरा का अच्छा सामवेद, चलिए ठीक है सामवेद, हाँ। तीसर का अथर्ववेद और यजुर्वेद। चलिए क्रम भले आगे पीछे, नाम याद है। हाँ, एक जगह लोग 5 वेद बता रहे थे। हम बोले 5वां वेद कौन है? बोले महाराज लवेद। 4 वेद हैं। गुरुदेव ने नामकरण करके कहा, महाराज आपके चारों पुत्र चारों वेद के सार तत्व हैं। आप ये मान लीजिए कि चारों वेद ही आपके घर में अवतार ले लिए हैं। ये चारों वेद के सारांश हैं, मुनियों के धन है। राम जी मुनियों के लिए क्या है? बोलिए। अच्छा, आप लोग रुपया कैसे गिनते हैं? गिनते नहीं है का? दिखाइए कैसे गिनते हैं। हाँ, ऐसे ऐसे। हम लोग अपना धन ऐसे ऐसे गिनते हैं, अब मुनि लोग अपना धन ऐसे ऐसे गिनते हैं। ये मुनियों के धन है, मुनि धन। मुनियों के धन है, भक्तों के सर्वस्व हैं। सर्वस्व माने सब कुछ। इसलिए हम और आप नित्य कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वम, सर्वम माने सर्वस्व। मुनियों के धन है, भक्तों के सर्वस्व है, शंकर जी के प्राण तत्व है, शिव प्राण। राम जी मुनियों के धन है, भक्तों के सर्वस्व है, शंकर जी के प्राण तत्व हैं। ये हमेशा 2-2 की जोड़ी में रहेंगे महाराज। सांवले राम के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे और सांवले भरत जी के साथ पूर्वासीन सुखदाता। देखिए, समाज को यदि सुख देना है तो नीचे उतरना पड़ेगा। बिना उतरे सुख ही नहीं कर सकते आप। भगवान जो माई बाप है वो पुत्र बने पूरे अयोध्या वासियों को सुख देने के लिए। और शंकर जी कहते हैं कि देवी, भगवान की लीला में, भगवान की कथा में जो राम जी को जितना अधिक प्रेम करेगा उसको उतने अधिक आनंद की प्राप्ति होगी। अब यहां कथा चल रही है ना, क्या सबको एक जैसा सुख मिल रहा होगा? कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। जो राम जी को जितना अधिक प्रेम करता होगा उसका मन उतना अधिक रमता होगा। और जो किसी के बहकावे में यहां आ गया होगा वो हर 2 मिनट पर घड़ी देखता होगा, बगल वाले से पूछता होगा कब तक बोली हैं। कहो, ये शिव सूत्र है। जिन रघुनाथ चरण रति मानी तिनकी यह गति प्रकट भवानी। शंकर भगवान कहते हैं, देवी भगवान से विमुख होकर करोड़ों उपाय कर लीजिए, कोई भी आपका भव बंधन छुड़ाने वाला नहीं है। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कोरी मन 1 करोड़, कौन सकई भव बंधन छोड़ी। भगवान से विमुख हो जाइए।
ये अनुभव होगा कि हम बंधे हुए हैं। अब भगवान के सन्मुख होते वो भव बंधन अपने आप समाप्त हो जाता है। शंकर भगवान कहते हैं, देवी आपको एक बात बताऊं, यहां कोई ऐसा नहीं जिसको माया ने न पकड़ा हो। इवन मी, मैं राम कथा गा रहा हूं तो क्या हुआ, हमको भी माया ने पकड़ा है। ऐसा कोई नहीं जिस माया में न लपटाया हो। शंकर भगवान कहते हैं कि जो माया पूरे जगत को फंसा के रखी हुई है, वो माया केवल राम जी से डरती है। सो माया प्रभु सो भय भाखे। हमारे आदरणीय आमदार साहब हैं यहाँ पर। हाँ, कोई कुछ काम से गए होंगे, आ जाएंगे। इतना बैठ रहे हैं ये बहुत है। नेता लोग कहाँ कथा में इतना बैठते हैं, वो 3-3 घंटे पूरे 4 दिन से बैठ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। इतना दायित्व है, इतना काम है, समय कहाँ है हो। हाँ, आमदार साहब हैं। अब ये जितने रौब में नहीं रहते होंगे, इनसे अधिक रौब में इनके जानने वाले लोग रहते होंगे। मैं से किसी को जानता, मैं अपने अनुभव पे आपको बता रहा हूं। हाँ हाँ, एक गाड़ी पर लिखा था, एक गाड़ी थी फॉर्च्यूनर बिहार में, उसके गाड़ी के पीछे शीशा पर लिखा था विधायक जी के साले हैं। मैंने अपनी आंख से देखा है, उस पर लिखा था विधायक जी के साले हैं। आप कल्पना करिए, एक विधायक से संबंध हो जाए तो हम कितने रौब में रहते हैं। एक सांसद से संबंध हो जाए कितना रौब रहता है। और तो छोड़िए, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से जिसका संबंध हो जाए वो कितने रौब में रहता है हो। तो कल्पना करिए, जिस दिन हमारा संबंध भगवान से हो जाएगा हम कितने रौब में रहेंगे। सरकार, जो माया हमको आपको फंसाई है वो माया केवल भगवान से डरती है। सो माया प्रभु सो भय भाखे। जीव चराचर जो बस करी राखे, वो माया प्रभु सो भय भाखे। जो चराचर जीव जगत को बस अपने बस में करके रखी है माया, वो माया केवल भगवान से डरती है। और जब माया को ये पता चल जाएगा कि हमारा संबंध भगवान से हो गया है, उस दिन से वो माया हमारा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो कुछ नहीं कर सकती। इसलिए महापुरुष कहते हैं, मायापति की शरण में रहिए, ये माया कुछ नहीं बिगाड़ेगी। माया से बचने का स्वभाव ना बनाइए, माया में रहते हुए भगवान से लगने का स्वभाव बनाइए। ये संबंध बनेगा कैसे? शंकर भगवान सूत्र देते हैं, कैसे बनेगा। माना क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करे मन से, वचन से, कर्म से चतुराई छोड़ करके यदि हम भगवान का भजन करेंगे तो हम भगवान के जन हो जाएंगे। तब जाकर भगवान की कृपा होगी। और दर्शन करिए, कृपा हो रही है, चतुराई नहीं समाप्त हो रहा है, इसलिए उस कृपा का अनुभव नहीं कर पा रहे। छाता लेके बाहर घूमी और कहिए वर्षा तो हो ही नहीं रही है, तो कितनों बारिश हो जाए भीगिएगा थोड़ी। चतुराई रूपी छाता को फेंकिए, फिर देखिए झमाझम कृपा की वर्षा कैसे जीवन में हो रही है। चतुराई का त्याग करिए। एक दिन मां कौशल्या राम जी को खूब सुंदर सजाई, अमृत पान करा करके, डिठौना लगा करके, और मां ने राम जी को पालने में सुला दिया। माताएं अनुभव करेंगी, जब बालक घर में बच्चे छोटे होते हैं ना, बालक अथवा बालिका छोटे होते हैं ना, तो जितनी देर के लिए बच्चे सोते हैं उतनी देर में ही माताएं सब काम कर लेती हैं घर का, क्योंकि उनके जगने के बाद माताएं उन्हीं में लगी रहती हैं। तो राम जी को मैया ने सुलाया। अब भगवान जब पालने में सो गए
तो उसके बाद अपने कुल के इष्ट भगवान श्री रंगनाथ की पूजा करने के लिए माँ कुछ पकवान बनाई और माँ ने जाकर मंदिर में भोग लगाया, बना करके भोग लगाया, बाजार से मंगा करके नहीं लगाया। भगवान को भोग लगाते हैं तो घर में बने वो भोग लगाइए, बाहर वाला कैसे बना रहा है वो तो रघुनाथे जी जान रहे हैं। आटा हाथे से साना है कि पांव से सान रहा है वो तो राम जी जाने। और लोग खा के कहते बहुत टेस्टी है हो, अरे गोड़ से सना है तो टेस्टी नहीं होगा। आप कहिए घर में बनाकर भोग लगाइए। पूजा हेतु कीन्ह स्नाना, माँ ने कुछ भोजन बनाया और पकवान बनाकर मैया मंदिर में भोग लगाई हैं। वो स्वामी जी कहते हैं जैसे भोग लगाया माँ ने, नियम है कि पट बंद कर देना चाहिए। भोग लगाकर माँ ने जैसे पट खोला, क्या देखती हैं, जिन राम जी को माँ पालने में सुलाकर आई थी वो राम जी मंदिर के भीतर बैठ के भोग पा रहे हैं। माँ आश्चर्यचकित हो गई, दौड़ कर गई तो देख रही है पालने में राम जी सो भी रहे हैं, मंदिर में भोग भी लगा रहे हैं। इहा उहा दुई बालक देखा, मति भ्रमा मोरा किहान विसेखा। माँ सोचने लगी एक ही बालक एक ही समय में दो दो स्थान पर कैसे दिखाई देने लगा। क्या ये मेरे मन का भ्रम है कि कोई और विशेष कारण है? माँ व्याकुल हो गई। माँ की व्याकुलता देख भगवान ने दूसरी बार माँ कौशल्या को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। दिखरावा मातहि निज आद्भुत रूप, अखंड रोम रोम प्रतिलागे, कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान ने माँ को अपने विराट रूप का दर्शन कराया। माँ ने भगवान के शरीर में क्या देखा? अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन, बहुगिर सरित सिंधु महिकानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुना न काऊ, सो देखा जो सुना न काऊ, देखी माया सब विद गाड़ी, देखी माया सब विद गाड़ी, अति सबीत जोरे कर ठाड़ी, अति सबीत जोरे कर ठाड़ी, देखा जीवन चावै जाही, देखा जीवन चावै जाही, देखे भगति जो छोड़े ताहे, देखे भगति जो छोड़े ताहे, तन पुलकित मुख बचन न आवा, तन पुलकित मुख बचन न आवा, नैन मोद चरणन सिरुनावा, नैन मोद चरणन सिरुनावा, विषमय वंत देखी महतारे, विषमय वंत देखी महतारे, भये बहुरी शिशुरूप धरारे, भये बहुरी शिशुरूप धरारे, भये बहुरी शिशुरूप धरारे। भगवान के शरीर के भीतर मां कौशल्या ने अनेकों ब्रह्मा को, शंकर को देखा, अनेकों चंद्रमा को, सूर्य को देखा, अनेकों नदियों को देखा, पर्वतों को देखा, वन प्रदेशों को देखा। मां ने काल कर्म ज्ञान गुण स्वभाव को देखा, माया को देखा जो जीव को फंसाती है। भगवान के सामने हाथ जोड़ के खड़ी थी, उस भक्ति को देखा जो माया से जीव को बचाती है। मां ने वो सब देखा जो आज तक कभी कानों से सुना तक नहीं था। पूरा शरीर मां का थर थर कांपने लगा है।
नेत्र बंद करके व्याकुल होकर मां भगवान के चरणों में गिर पड़ी। राम जी देखे माई हमार डर गई। तुरंत भगवान भये बहुरी शिशु रूप खरा। भगवान तुरंत छोटे बालक बन गए। कौशल्या मैया हाथ जोड़कर राम जी के आगे बैठ गई। आप सोचिए राम जी कितने छोटे होंगे, लेकिन उनके आगे मां हाथ जोड़ के बैठी हैं। मां ने कहा प्रभु मेरे से अपराध हो गया नाथ। राम जी बोले कैसा अपराध मां? कौशल्या मैया बोली प्रभु मैंने जगत के पिता को अपना पुत्र मान लिया था, ये अपराध हो गया मेरे से। आपका विराट रूप दिखाई पड़ा नाथ, न आपके प्रारंभ का पता चल रहा था, न आपके अंत का पता चल रहा था। कहां से स्तुति प्रारंभ करूं, कहां जाकर पूर्ण करूं, समझ में कुछ नहीं आ रहा। राम जी बोले मां यही तो मैं तब से समझाना चाह रहा था आपको। आपका राम जगदीश है मां, मैं कहीं भी प्रकट हो सकता हूं, कभी भी प्रकट हो सकता हूं, इसलिए मुझे लेकर कभी संशय में न रहिएगा। और जो मैंने आपको दिखाया है ना, ये मैंने बाबूजी को भी नहीं दिखाया है, ये केवल आपको दिखाया है मां। इसलिए मेरी प्रार्थना है आपने जो देखा है मेरा स्वरूप किसी से बताइएगा मत इसको। कौशल्या मैया बोली नहीं बताऊंगी, लेकिन प्रभु आप भी मुझे वचन दीजिए आज के बाद आपकी माया मुझे कभी व्याप्त न हो। भगवान ने उसी समय कौशल्या मैया को अपनी माया के प्रभाव से मुक्त कर दिया। चारों भाई कुछ और बड़े भय, चूड़ाकरण संस्कार हुआ। चूड़ाकरण समझते हैं का? चूड़ाकरण माने जनेऊ नहीं होता है, मुंडन। मुंडन हाँ यहां होता है चंद्रपुर में। कितने दिन पर? अब तो 4-5 महीने में लोग करवा दे रहे हैं, लेकिन कम से कम 3 साल नहीं तो 5 साल में करना चाहिए जो नियम है। हाँ? शादी के समय के चूड़ाकरण होता है वो। लेकिन मैं आपको एक घटना बताऊं। मेरे कथा के एक परिकर है पंजाब में, उनको लोग मोगली मोगली कहते हैं। याद है? जानते हैं क्यों? उनकी मां की इच्छा थी कि उनके घर में बेटी हो गए वो भाई साहब। मां की इच्छा थी क्यों? चोटी बनाने के लिए। और जब वो होश में आए, उनको पता चला कि मेरी मां की इच्छा थी चोटी बनाने के लिए, उस व्यक्ति ने जवानी तक अपना बाल ही नहीं कटाया। बेटियों की तरह लंबे लंबे बाल। हाँ, माँ उनकी रोज चोटी बनाती थी। मां की इच्छा के लिए वो अपने बाल नहीं कटाए, उसी रूप में कॉलेज में गए। मेरे से मिलने आए थे, मैंने उनको प्रणाम किया। अद्भुत, ये मां की इच्छा है। हो चूड़ाकरण संस्कार यानी मुंडन संस्कार, ये भी 16 संस्कार में से एक संस्कार है। चारों भाइयों का चूड़ा संस्कार गुरुदेव भगवान ने आकर किया। महाराज ने ब्राह्मणों को दान दिया, और चूड़ाकरण संस्कार के बाद अब भगवान घर के बाहर खेलने जाने लगे। बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं ना, तो बाहर खेलने लगे। राम जी कैसे खेल रहे हैं? एक लोग हाथ उठाए हैं। अच्छा हाँ, इधर है एक लोग। हाँ, अच्छा आपो हैं? हाँ चलिए। हाँ, बक्सर के कुछ लोग हैं, हमसे भी आज दिन में लोग मिलने आए थे। बोले महाराज बक्सर घर है हमार। हाँ, बक्सर में सिद्ध आश्रम है जहां विश्वामित्र नाम के मुनि रहते थे। आइए चौपाइयों को पहले गाते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र
आश्रम जाने बसहि विघ्न शुभ आश्रम जाने जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि अति मारे सुबाहु ही डरहि अति मारे सुबाहु ही डरहि गांधी तनय मन चिंता व्यापी गांधी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिनु मरहि निश्चर पापी हरि बिनु मरहि निश्चर पापी हरि बिनु मरहि निश्चर पापी हरि बिनु मरहि निश्चर पापी। बक्सर के सिद्धाश्रम में विश्वामित्र नाम के महामुनि रहते हैं। जोग जप यज्ञ करते हैं, परंतु जब जब यज्ञ प्रारंभ करते हैं मारीच और सुबाहु नाम के दो दैत्य आ करके उनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। चिंतित हैं। कौन? श्री विश्वामित्र जी। किस बात को लेकर? कि बिना भगवान के ये पापी मरने वाले नहीं हैं। एक दिन बैठे बैठे मन में सोच रहे हैं कि प्रभु तो अवतार ले ही चुके हैं, बड़े भी हो गए होंगे, क्यों ना राम लक्ष्मण जी को मांग कर ले आऊं। प्रभु आएंगे और वही इन पापियों से मुक्ति दिलाएंगे। मन में भाव आया और अविलंब विश्वामित्र जी बक्सर से निकले। जात लाग नहीं बार करी मज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। सरयू जी में स्नान करके महाराज श्री चक्रवर्ती जी के द्वार पर, दरबार के द्वार पर विश्वामित्र जी पहुंचे। जैसे भीतर सूचना मिली दशरथ जी को, महाराज दौड़ करके आए और अकेले नहीं आए। गोस्वामी जी कहते हैं मिलना गयऊं ले विप्र समाजा मिलना गयऊं। श्री दशरथ जी महाराज ब्राह्मणों के समाज को लेकर मिलने गए। जानते भैया क्यों? कि मैं जब जाकर उनका अभिवादन करूंगा उस समय ब्राह्मण लोग स्वस्ति वाचन करेंगे। उनका आदर सम्मान कराने के लिए जाकर विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणिपात हो गए। दशरथ जी महाराज गिर गए, आशीर्वाद दिया विश्वामित्र जी ने। आदर करके चक्रवर्ती जी भीतर राज दरबार में ले गए। सभा के सभी लोगों ने उनको प्रणाम किया और आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, दशरथ जी महाराज अपने चक्रवर्ती महाराज के सिंहासन पर ले जाकर बिठा दिए विश्वामित्र जी को। दरबार के मुख्य आसन पर निज आसन बैठा रे नियानी। ये क्या है? आदर है। हम जिसको जितना आदर देते हैं उसको उतना प्रमुख स्थान प्रदान करते हैं। आप किसी के घर जाइए, सामने वाला आपको किस भाव से देख रहा है इसका पता कैसे चलेगा? वो आपको कैसे स्थान पर बिठा रहा। अरे जिससे मन नहीं मिलता है ना, उसके लिए तो लोग गिटवो नहीं खोलते हैं। भीतर से पूछते क्या बात है, क्यों आए हैं बताइए। सरकार किसी के साथ व्यापारिक संबंध होता है तो उसको बाहर के ड्राइंग में बिठा के निपटा देते हैं। हाँ ठीक है, फिर आइएगा, मिलेंगे, बहुत टाइम नहीं है मेरे पास। किसी के साथ घर के भीतर मिलते हैं, किसी के साथ बेडरूम में मिलते हैं। हम जितना किसी को आदर करते हैं उतना प्रमुख स्थान देते हैं। श्री दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी को अपने सिंहासन पर पधराया और स्वयं उनके पांव में बैठ गए नीचे।
अब बैठकर क्या किए? चरना पखार कीन्ही अति पूजा मौसम आज धन्य नहीं दूजा। पांव पखारे, पांव पखार कर पूजन किया। बार बार अपनी धन्यता को बता रहे हैं। पर मुनिवर, आप अचानक मेरे घर आ गए, मुझे धन्य कर दिया आपने, मेरे से बड़भागी आज कोई नहीं है। फिर पूजन करके पूछा कि आप प्रसाद क्या पाएंगे? देखिए, घर में कोई भोजन करने आवे ना तो उससे पूछ लीजिए कि क्या पाएंगे। उनसे ना पूछिए तो उनके साथ जो रहते हैं उनसे पूछ लीजिए आप क्या पाएंगे। आप समझ रहे मेरी बात को? हाँ, मान लीजिए आप जो बनाए अगले को खाना ही नहीं है, तो आप बना दिए और अगले को मना है नहीं खाना, फिर क्या करेगा? गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना, क्योंकि मैं कई बार फंस चुका हूं इसलिए बता रहा हूं। अब तो अपने निवास पर ही भोजन होता है, बाहर भोजन करना बंद कर दिए। रघुनाथ जी कृपा, बहुत बड़ी कृपा राघव जी की। महाराज ने पूछा कि आप क्या पाएंगे? विश्वामित्र जी ने बताया। गोस्वामी जी कहते हैं तुरंत महाराज ने बनवाया और बनवाकर विविधा भांति भोजन करवावा। अनेक प्रकार से भोजन करवाया श्री विश्वामित्र जी को चक्रवर्ती जी महाराज ने। और इतना करने के बाद जब देखा कि विश्वामित्र जी इस आओ भगत से परम प्रसन्न हो गए हैं, तब चारों बच्चों को बुलाकर महाराज ने दंडवत प्रणाम करवाया। सरकार अब तक प्रणाम नहीं करवाया था राम लक्ष्मण जी से, इतने देर बाद करवाया। क्यों? इसके पीछे भी कारण है। अच्छा, कल्पना करिए गुरु जी कपारे पर बोरा उठाए हो 50 किलो का। गुरु जी कपारे पर 50 किलो का बोरा लिए हो, कहीं जा रहे हो, रास्ते में चेला मिल जाए, कहे गुरु जी 2 मिनट रुकिए हम आपको दंडवत करेंगे। अब आप बताइए गुरु जी कौन आशीर्वाद देंगे? चेला जैसे दंडवत करे, गुरु जी बोरवे पटक देंगे, ला जी। आप समझ रहे हैं? आशीर्वाद भी तब निकलता है जब मन प्रसन्न रहता है। इसलिए ये बड़ी मर्यादा का विषय बात है। जब तब जैसे तैसे प्रणाम नहीं करना चाहिए, छूकर करना है तो दूर से मानसिक कर लीजिए। नहीं नहीं महाराज, गुरु जी रुकिए, हम आपको छू के प्रणाम कर। कहाँ छू प्रणाम करिएगा? दूर से करिए, मन से प्रणाम करिए। छूने होने से कुछ नहीं होता है, ठीक ना? भगवान को जाते हैं छू के प्रणाम करते हैं का? दूर से करते हैं ना, दूर से करिए। महाराज सोचे कि विश्वामित्र जी बहुत दूर से आए हैं, थके होंगे, और इस थकान की स्थिति में यदि मेरे बच्चे प्रणाम करें तो हो सकता है मन से आशीर्वाद ना निकले। तो पहले उनका पांव धोकर पूजन करके भोजन करा करके जब देखें कि अब विश्वामित्र जी चकाचक प्रसन्न हो गए हैं, अब मेरे बच्चे प्रणाम करेंगे तो हृदय से आशीर्वाद निकलेगा उनके लिए, इसलिए बाद में प्रणाम करवाया। पुनि चरण अनि मेले सुतचारी, राम देख मुनि देह विसारी। जैसे श्री रघुनाथ जी के ऊपर दृष्टि गई विश्वामित्र जी की, ऐ भगवान के रूप में